हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। जिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का बहुत टाइम से वेट करा जा रहा था, बहुत स्पेक्युलेट करा जा रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करेगी के भी नहीं करेगी, ये सारी स्पेक्युलेशंस को एंड किया सेबी ने अपनी वेबसाइट पे सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए एक शॉर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को अपलोड करके। ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि आपकी डिटेल नोटिफिकेशन से पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन को अपलोड करा गया हो। जनरली क्या होता है, आपका पेपर में कटआउट आता है कि सेबी रिक्रूटमेंट लेकर आ सकती है अगले 1-2 दिन के अंदर, और जनरली 1-2 दिन के अंदर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है, डिटेल नोटिफिकेशन। इस बार क्या हुआ, आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दी और आपको 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन आएगी। आज 14th ऑफ मार्च है और बोला गया कि आपकी डिटेल नोटिफिकेशन 13th ऑफ अप्रैल को आ सकती है। इसका रेलेवेंस इतना ही है कि आपको 1 महीना ज्यादा मिल गया इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और स्पेकुलेशन और भी थी, स्पेकुलेशन थी कि सेबी अब जनरल स्ट्रीम के लिए रिक्रूट नहीं करेगा। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने ऐसा कहा था कि जनरल स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट है सेबी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबके लिए एक स्पेशलिस्ट पोस्ट बनाना डिफिकल्ट है, इसलिए जनरल स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो आपके सामने जनरल स्ट्रीम का रिक्रूटमेंट का नंबर जो एक्सपेक्टेड था 80 का नंबर, वो थोड़ा सा कम हुआ है। 62 पोस्ट है जनरल स्ट्रीम के अंदर। अब इसके अंदर कितनी अनरिजर्व्ड है कितनी रिजर्व्ड है वो तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा। चलो, और स्ट्रीम की अगर बात करें, लीगल, आईटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की है। देखते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई चेंज है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्राइमा फेसाई कोई चेंज नहीं लग रहा। अभी और भी नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या हम सोच सकते हैं कि भाई आगे जाके कुछ कुछ चेंज हो सकता है एग्जाम के पैटर्न में, या फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल सके। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो कुछ भी चेंज नहीं लग रहा। मास्टर्स डिग्री आपके पास, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आप एलिजिबल है जनरल स्ट्रीम के लिए। अच्छा, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ बड़े सारे लोग एलिजिबल हैं, बट ये जनरल स्ट्रीम का जो सिलेबस होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है फाइनेंस की तरफ। इसमें जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंपनीज एंड इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ इसका क्या कहते हैं इंक्लिनेशन है। चलो, बैचलर्स डिग्री इन लॉ है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। साथ में सीएस, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सारे के सारे एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं रखे गए। ठीक है जी, ओके जी। और बात करेंगे जी, और इस नोटिफिकेशन से क्या पता चल रहा है। एज लिमिट इन्होंने बता दी, कट ऑफ डेट दे दी। अगर आप 1 अप्रैल 1994, 1 अप्रैल 1994 या उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है ना। चलो, एज लिमिट भी इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी, कट ऑफ डेट भी दे दी। साथ में मोड ऑफ सिलेक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में जो कंडक्ट कराने का तरीके की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब जो 3 फेज थे उनको रिटेन करा गया। फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जिसमें 2 एग्जाम है, 2 पेपर है। ये 2 पेपर के अंदर एक आपका क्यू आर्यन जनरल अवेयरनेस है, और सेकंड पेपर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, जिसमें जनरल स्ट्रीम में पहले 6 सब्जेक्ट्स है जो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि वो रिटेन रहेंगे, वही 6 के 6 सब्जेक्ट रहेंगे, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। आगे बात करें, इसमें बोला कि आपका फेज 1 एग्जाम क्लियर होगा तो आपको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। फेज 1 का एग्जाम अभी भी एक्सपेक्टेड है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको फेज 2 के लिए अपेयर करने के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप वेट करें, डिटेल नोटिफिकेशन आएगी, एक डिटेल एनालिसिस आएगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए आज के दिन से बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो है कि भाई आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा सिलेबस है, वाइड सिलेबस है, उसको कंप्लीट करके आपको रिसर्च मोड में जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको देखे दिखाए क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आईबीपीएस का पैटर्न बहुत बढ़ चुका है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है। चलो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम है, मोड ऑफ सिलेक्शन में भी कोई चेंज नहीं करा। अब मैं आपको एक दो चीजें अपने साइड से बताता हूँ कि क्या चेंज मेरे को लग रहा है जो हो सकते हैं। पैसे वैसे की बात नहीं करेंगे, पहले इस एग्जाम के लिए पढ़ लो फिर पैसे के बारे में बात करना। एक जो मेरे को चेंज लग रहा है, नबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस का एग्जामिनेशन हुआ था अभी पीछे रिसेंट में, जिसके अंदर एमसीक्यू का जो बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, उसमें कुछ पोर्शन आपका रिटर्न वाला पार्ट को भी लेकर आए थे, जो इसमें भी लग रहा है हो सकता है। आपके जनरल के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन है, उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, एक एमसीक्यू फॉर्म में जो पहले होता था, और क्या पता कुछ रिटर्न का फॉर्म आ जाए, रिटर्न का पार्ट आ जाए। ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन 13th ऑफ अप्रैल को ही मिलेगी, बट आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30% तक का आपका इसके अंदर रिटर्न पार्ट आ सकता है, अगर इन्होंने नबार्ड फाइनेंस को क्या कहते हैं फॉलो करा तो। लास्ट टाइम नबार्ड फाइनेंस में चेंज आया था, इसलिए इसमें भी लग रहा है कि हो सकता है। चलो, और क्या बात हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करें, तो एक्सपेक्टेड डेट आपकी एग्जामिनेशन जो फेज 1 का है, अभी के लिए लग रहा है
कि 2 जून को हो सकता है, जो पिछली बार के ट्रेंड्स हैं। कोई बुकिंग नहीं हुआ आईटी, जो वो टीसीएस की बुकिंग वगैरह होती है, अभी कोई बुकिंग नहीं हुई। ये फर्स्ट स्पेकुलेशन है। आप मतलब इस डेट को मान के थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस डेट से पहले एग्जामिनेशन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या पता आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, 2 जून से ज्यादा टाइम मिल जाए, बट उससे पहले होने के चांसेस काफी कम है। ठीक है ना? इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, पास्ट ईयर के एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट को फॉलो करना है, जो कि सेबी खुद, एक पीएफआरडीए और एक है एनपीएस। इन तीनों एग्जामिनेशन के पैटर्न सेम है, डिट्टो सेम है, एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट सब सेम है। ठीक है ना? थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। ठीक है जी। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन सी रमन उत्तर क्लासेस पे जाके आप मेरे को चैट सेक्शन में डाउट भेज सकते हैं। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, एक बहुत बड़ा पोस्ट है, बड़े सारे स्टूडेंट्स हमारे सेबी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं। अगर आपको उनसे भी कनेक्ट करना होगा तो हम आपको उनसे बात कराएंगे। चलो, इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। मेरी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहां पे काफी सारा फ्री मटेरियल भी है। मैं कुछ मटेरियल को ओपन कर दूंगा ताकि आपको एक सेंस मिल जाए कि इस एग्जाम के लिए पढ़ा जा सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, कर सकते हैं कि भी नहीं कर सकते। चलो, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।